हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम एलटी ग्रेड का जो मेंस का पेपर होने वाला है उस पर बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है और क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। बहुत से हमारे दोस्त हैं वो मैसेज कर रहे थे पर्सनली कि बता रहे थे कि सर एक वीडियो एलटी ग्रेड मेंस के लिए बताइए कि क्या पढ़ें, क्या सिलेबस है। तो उसी को देखते हुए आज हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 और 138 है उसको हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर को। पूरा पैटर्न बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस है आपका एलटी ग्रेड मेंस का वो आपका प्री वाला ही पूरा का पूरा सिलेबस है, बस उसमें जीके नहीं आएगी, जीके वाला पार्ट नहीं आएगा। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो प्री वाला है। जो 120 जो क्वेश्चन आए थे, जो ग्रामर के, लिटरेचर के, टर्म के, वो जितने भी सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का पूरा और ग्रामर का मिला के पूरा सिलेबस आपका मेंस में आएगा। वो ग्रामर में कुछ भी पूछेगा, वो पंक्चुएशन पूछ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी पूछेगा, स्पेलिंग में पूछ सकता है और वर्ड फॉर्मेशन से पूछ सकता है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है और आपके फ्रेजल वर्ब हैं, ईडियम्स हैं, वो एंटोनियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो कुछ भी पूछेगा क्योंकि जितना भी सिलेबस दिया है उसमें से वो पूछेगा। और एक आध दो लेटर भी आ सकता है, एप्लीकेशन तो नहीं आएगा, लेटर आ सकता है कि सिलेबस में लेटर डायलॉग राइटिंग दिया हुआ है। हिंदी ट्रांसलेशन की कोई स्टोरी दे सकता है, वो 8 या 12 नंबर में, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 10 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे। वो आपका सिलेबस है जिसमें से अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है 8 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो 8 क्वेश्चन दे देगा ग्रामर के और कहेगा इनका एक्टिव टू पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ। वो ऐसे पूछ सकता है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का है आपका, ऐसी सिंथेसिस का है आपका, क्योंकि जो भी सिलेबस में दिया है वो पूछेगा। फिगर ऑफ स्पीच पूरा आएगा क्योंकि 8 क्वेश्चन दे दिए उसने, 8 को फिगर ऑफ स्पीच दे दिए तो 8 के बारे में डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल पूछ सकता है कि जैसे जीआईसी मेंस में पूछा गया था। ड्रामा वाला पार्ट है, पोएट्री वाला पार्ट है, जितने भी राइटर हैं, ऑथर है, पोएट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 20 क्वेश्चन बनने हैं और 20 में वो कितना पूछता है वो उसका सब डिवीजन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर चाहो तो इसका मैं कोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वीडियो नहीं बनाई जाती हैं, केवल आपको टेस्ट मिलेगा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। जितना राइटिंग करेंगे आप उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या आपको लिखना चाहिए। पहले इसमें दिया है हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर, जो 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, और शॉर्ट आंसर 125 शब्दों में लिखना है। तो किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा वो हम देखते हैं। फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोडक्शन आपको डालना नहीं है कॉपी पर, आपको लिखना है, बस मन में देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी है, उसमें आपको मेंशन ऑथर नेम, मेंशन लिटरेरी फॉर्म, स्टेट द मेन थीम, इसकी थीम क्या है इंट्रोडक्शन में, कीप इट डायरेक्ट एंड एकेडमिक आपको लिखना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। ध्यान रखें इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपका इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं पड़ेगी, 3 या 4 लाइन उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ लॉन्ग आंसर का। जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल, इन सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर एक्सप्लोर द थीम ऑफ डिस्पेयर एंड इमोशनल रिडेम्पशन, द पोएम प्रेजेंट्स अ साइकोलॉजिकल जर्नी फ्रॉम सेल्फ पिटी टू इनर फुलफिलमेंट। तो ये क्या है, इसका इंट्रो हो गया। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो छोटा है। अब इसकी बॉडी में पैरा होते हैं, जैसे पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 ऐसे होते हैं। पैरा आपको बनाने पड़ेंगे, पैराग्राफ। बॉडी जो होगी पैरा 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ थीम, उसको आपसे 8 से लेकर 10 लाइन को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट पैरा में क्या करेंगे, एक्सप्लेन फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट, पहले कोई टेस्ट को इंक्लूड करेंगे और यूज 1 या 2 शॉर्ट कोटेशन, उसमें जो भी लिख रहे हैं उसमें 1 या 2 कोटेशन को ऐड करना पड़ेगा, छोटा छोटा, और उसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लो कोई लाइन डाल दी, लाइन डालने के बाद, कोटेशन डालने के बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसने इस लाइन में क्या बताया, और वो कोटेशन जो होना चाहिए वो रिलेटेड टू
किसी वर्क है उसी से रिलेट होना चाहिए, भी आलतू फालतू ना हो। एक्सप्लेन लिटरेरी डिवाइसेस इट इफ रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। राइट एनालिटिकल सेंटेंस नॉट स्टोरी टेलिंग, बिल्कुल एनालिटिकल लिखना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बड़ी कहानी मत लिख देना, और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को प्रयोग करना है। बॉडी में क्या आता है, पैरा नंबर 2 आता है, ये पैरा 1 हो गया। पैरा 1 में क्या लिखना है, इसे 8 से 10 लाइनें लिखनी है आपको। एक्सप्लेन फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट, यूज 1 या 2 शॉर्ट कोटेशंस। एक्सप्लेन लिटरेरी डिवाइसेस इफ रिक्वायर्ड, ये आपको याद करना है, ये पैरा 1 है, इस बात को ध्यान रखें। पैरा 2 में किस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बॉडी पैरा नंबर 2, क्रिटिकल एनालिसिस को ऐड करना पड़ेगा, 8 से 10 लाइनें। एक्सप्लेन टर्निंग पॉइंट, जैसे बोल्टा इफ सोनेट, अगर सोनेट है तो बोल्टा को लिखना पड़ेगा, तो बोल्टा ने क्या टर्निंग पॉइंट लिया। डिस्कशन सिंबोलिज्म, इमेजनरी के बारे में बताएंगे। सो डीपर मीनिंग, उसकी डीपर मीनिंग। कंपेयर आउटर और इनर स्टेट, ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर वो सोनेट है, कोई पोयम है उसके बारे में। पोयम है तो अलग चेंज हो जाएगा। फिर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, जैसे कंक्लूजन में 3 से 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी, फालतू नहीं। समराइज आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट है उसको समराइज करना पड़ेगा। गिव क्रिटिकल रिमार्क, आपको क्रिटिकल रिमार्क देना पड़ेगा इसमें कंक्लूजन में। एंड स्ट्रांगली, और खत्म आपको अच्छे से करना चाहिए, जैसे एक लाइन दिया है ऐसे। एक्सप्लेनिंग एंडिंग कैसे करोगे, एग्जांपल जैसे 10 द पोयम प्रूव्स द लव इज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट रिस्टोर्स डिग्निटी एंड सेल्फ बर्थ। ये क्या है आपकी, ये आपकी एंडिंग है, ध्यान रखेंगे एंडिंग आपको बहुत जोरदार करनी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सोनेट का लॉन्ग आंसर है, इसको देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल एनालाइज द थीम ऑफ डिस्पेयर एंड इमोशनल रिडेम्पशन इन सोनेट 29। इसको हम देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले भाई ध्यान रखना है, पहले उस पोयम है, सोनेट है, कोई वर्क है, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उस ऑथर का नाम लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर सोनेट 29 इज अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल डिस्पेयर फॉलोड बाय इमोशनल रिडम्पशन। छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है, जिससे कि पढ़ने वाला जो एग्जामिनर है वो अच्छे से उसको पढ़ ले। जो सोनेट नंबर 29 है वो बताता है कि व्यक्तिगत जो निराशा है भावनात्मक मुक्ति तक की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। द पोयम बिगिंस विद द टोन ऑफ डीप सैडनेस एंड सेल्फ पिटी। जो पोयम है वो स्टार्ट होती है कैसे, एक उसमें सेल्फ पिटी, बहुत ज़्यादा, जो कविता की शुरुआत गहरी उदासी और आत्मदया के स्वर से होती है। द स्पीकर फील्स रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, और जो स्पीकर वो महसूस करता है कि सोसाइटी ने उसको बाहर निकाल दिया है, उसे अस्वीकृत कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। एंड इवन बाय फॉर्च्यून, और उसके भाग्य ने भी, इवन बाय फॉर्च्यून, उसके भाग्य ने भी उसको साथ छोड़ दिया, दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इन द ओपनिंग लाइन आपको उसको कोटेशन ऐड करना पड़ेगा आपको। इन द ओपनिंग लाइन व्हेन इन अ डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। अब इस लाइन को लिखने के बाद आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि आपने जो लाइन लिखी है वो रिलेट करती है या नहीं करती है जो आप लिख रहे हैं उससे। व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, तो ये आरंभिक पंक्ति है। अब वो कह रहा है कि ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज आउटकास्ट, वो खुद को क्या मानता है, वो आउटकास्ट मानता है। हिमसेल्फ एज एन आउटकास्ट, वो आपको बहिष्कृत व्यक्ति मानता है, वो दुनिया से अलग हो चुका है। और वो महसूस करता है, वो विश्वास करता है, क्या करता है कि लक पब्लिक ओपिनियन आर अगेंस्ट हिम, जो उसका भाग्य है और जो दुनिया की दारी की जो सोच है उसने बिल्कुल अलग हो गई है, उसकी बिल्कुल उसकी विपरीत हो गई है। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड ह्यूमिलेशन। आप क्या कर रहा है, जो चीजें हैं इसके भीतर क्या हो चुका है, अकेलापन, एकाकी बने अकेलापन आ चुका है और अपमान की भावना उत्पन्न होती है उसके अंदर। आपको हिंदी मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी आपको पूछी नहीं जाएगी, आपको अंग्रेजी में पढ़ना है, इसको जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। ही enables others for their success, talent, friends and opportunity, और जो उसके वे दूसरों की सफलता
प्रतिभा, मित्रों और अवसरों से ईर्ष्या करता है। अब वो क्या करता है, वो ईर्ष्या करता है लोगों की सफलता, टैलेंट, फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी। सच कंपैरिजन इंक्रीज हिज डिससेटिस्फेक्शन, और यही चीज है उसके अंदर क्या आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। उसके अंदर क्या आ रहा है, असंतोष की आंतरिक बढ़ा देती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, असंतोष आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अंदर क्या द्वंद्व बचा हुआ है। द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स लाइक कर्स, अलॉन एंड बूटलेस क्राइज, और बार बार इन शब्दों को यूज कर रहा है, कर्स है, अलॉन, बूटलेस क्राइज, और बार बार इन शब्दों को प्रयोग करता है। शोज हिज हेल्पलेसनेस, और वो दिखाते हैं कि कैसे वो अकेला असहाय हो चुका है, इमोशनल डार्कनेस आ चुकी है, अंधकार में, उसका मानसिक अंधकार में चला गया है। आज ये पैरा नंबर 2 है, ये आपका पैरा नंबर 2 है, ध्यान रखेंगे, ये पैरा नंबर 2 है, ध्यान रखेंगे, ये पैरा नंबर 2 है। कह रहा है कि हाउएवर द टर्निंग पॉइंट कम्स इन द 9th लाइन ऑफ द वर्ड येट। जो टर्निंग पॉइंट आता है वो कहाँ से आता है, येट से आया। अगर आपने सोनेट में पढ़ा है तो उसमें येट आता है, वहां से आपका टर्निंग पॉइंट आता है। दिस मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, और यहाँ से क्या हो जाती है, वो आशा की ओर चला जाता है, निराशा से आशा की ओर कुछ उम्मीद जगने लगती है। द स्पीकर सडनली रिमेंबर्स हिज बिलव्ड, और अचानक से वो उसे याद आती है हिज बिलव्ड फ्रेंड, उसको प्रिय मित्र की याद आती है। द थॉट ऑफ हिज लिविंग रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन हिज मेंटल स्टेट, वो सोचता है, जो विचार होते हैं लिविंग रिलेशनशिप के, वो ट्रांसफॉर्मेशन हिज मेंटल स्टेट, और वो इस प्रेम पूर्ण संबंध की याद उसकी मानसिक स्थिति को पूर्णतः बदल देती है, पूर्णतः बदल देती है। तो ही कंपेयर हिमसेल्फ टू लार्क, और किससे कंपेयर कर रहा है, वो खुद को तुलना करता है लार्क से, चिड़िया है, लार्क से तुलना करता है, कैसे राइजिंग फ्रॉम द अर्थ एंड सिंगिंग एट हेवंस गेट, और धरती से लेकर आसमान तक कैसे वो गाती जाती है, आसमान के स्वर्ग के गेट तक कैसे गाती जाती है वो। और दिस इमेज सिंबलाइज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड रिन्यूड कॉन्फिडेंस, और यही चीज है जो इमेज उसको सिंबलाइज करती है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड रिन्यूड कॉन्फिडेंस, और यहीं से उसके अंदर क्या आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी आत्मविश्वास का प्रतीक उत्पन्न होता है उसके अंदर। और वो आगे कहता है, लव बिकम सोर्स ऑफ इनर वेल्थ, जो प्रेम होता है वो क्या हो जाता है, वो अंदरूनी शक्ति होती है। अगर कोई आदमी का प्रेम है तो उसके अंदर खुशी पैदा होती है, जबकि भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप खुश नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रेम उसके लिए ऐसी आंतरिक संपदा बन जाता है जो उसे राजाओं से भी अधिक समृद्ध अनुभव कराती है। कहता है, लव बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनर वेल्थ मेक्स हिम फील रिचर देन किंग्स, और वो राजाओं से भी ज्यादा आपका वो समृद्ध मानता है, राजाओं से भी ज्यादा। अब ये हमारा हो गया पैरा नंबर 2। अब इसका लिखना है कंक्लूजन। तो कैसे लिखोगे कंक्लूजन, इसका जो कंक्लूजन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10 इस प्रकार, दिस सोनेट मूव्स फ्रॉम होपलेस टू इमोशनल फुलफिलमेंट। अब उसने बता रहा है कि आपने जो लिखा है उसको सही लिखा है नहीं लिखा है। अब आपको देखना है कंक्लूजन। इस प्रकार सोनेट निराशा से भावनात्मक परिपूर्णता तक की यात्रा को दर्शाता है। शेक्सपियर ब्यूटीफुली शोज द एक्सटर्नल सक्सेस इज टेम्पररी, और क्या था, जो बाहरी दुनिया की जो चीजें होती हैं वो क्षणिक होती हैं, बाहरी जो सफलता होती है, बाहरी जो चीजें होती हैं, चाहे ब्यूटी हो, सफलता हो, वो सब क्या है, क्षणिक है। बट ट्रू लव हैज द पावर टू हील डिस्पेयर एंड रिस्टोर डिग्निटी, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, मनुष्य का सच्चा प्रेम होता है, वो गरिमा को पुनर्स्थापित करता है, की शक्ति रखता है जो होती है। बाकी चीज सब क्या है, वो सब टेम्पररी है। बट ट्रू लव हैज द पावर टू डिस्पेयर एंड रिस्टोर डिग्निटी, आत्म गरिमा को क्या करता है, दोबारा रिस्टोर करता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिखना है, बहुत ही भाषा को सिंपल रखना है, जिससे कि जो चेक करे कॉपी को उसको समझ में आना चाहिए। राइटिंग स्किल पर आपको काम करना चाहिए, और मैं उसका लिंक दे दूंगा। यूपीएससी की जो बुक है, वो जो आती है, नोटबुक आती है, आंसर शीट आती है, उसको मैं दे दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा उसका लिंक। आप वहां से जाके परचेज
कर लेना कि आपको उसी पर प्रैक्टिस करनी है ब्लैंक पेज पर। मैं उसको दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक पर जाके, और बहुत ही सस्ता वाला दूंगा लिंक जो आपको सबसे सस्ता पड़ जाए, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं उसको। तो उसी पर आपको लिखना है। तो ये हमने ये क्वेश्चन लिया था, बाकी आप आगे कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। आपको उसके लिए हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंबरशिप सबसे सस्ती वाली जो मेंबरशिप है वो 119 रुपये की है, आप उसको परचेज कर लीजिए। और आने वाले समय में मैं टीजीटी के लिए अपने पर्सनल नोट्स हैं उसको शेयर करूँगा, क्योंकि सीटें कम है और उसको ज़्यादा भीड़ ज़्यादा है, तो उसी वजह से आपको थोड़ा कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और आपको थोड़ी 119 रुपये है मात्र, आप मेंबरशिप ले लीजिए और आपको हाँ हम स्पेशली क्यूज, कुछ नोट्स और आपकी कुछ पोल हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई डाउट हो, और बाकी आप लिखते रहिए और मिलते हैं कल नया टॉपिक लेंगे टीजीटी के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें और खुश रहें।